ट्रांसलेशन सीख रहे थे ना कि ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। देखो टेंसेस में आते हैं, स्ट्रक्चर्स भी बहुत सारे एक्स्ट्रा आते हैं, बट फिर भी ना जो छोटे सेंटेंस उसको हम आराम से बना लेते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आते हैं, जहाँ सेंटेंस थोड़े से घूमे से होते हैं, या हमारी साइकोलॉजी क्या होती है, मनोविज्ञान होता है कि सेंटेंस अगर लंबा है तो बनेगा ही नहीं। तो इस फियर को कैसे दूर करना है, इस फियर पहले आपको दूर करना है कि जो पहचान है, कहीं पहचान से मत हटो ना आप। ता है, रा है, आ है, सकता है, पहले पहचान पे चिपक जाओ, चाहे फिर सेंटेंस कितना ही लंबा हो, फिर आराम से उसको बना सकते हो। और दूसरी बात क्या होती है, सेंटेंस 3 चीज़ से बनता है, एक तो सब्जेक्ट से, एक वर्ब से, और तीसरा ऑब्जेक्ट से। अब यूजुअली क्या होता है, हम सेंटेंस जब बनाते हैं ना तो सब्जेक्ट भी लिख लेते हैं, वर्ब भी लगा देते हैं। जब लंबा सेंटेंस होता है तो उसमें 2-3 ऑब्जेक्ट बच जाते हैं, तो उसको हम आगे पीछे करके गड़बड़ कर देते हैं। तो सबसे सही तरीका क्या है, अगर आपके सेंटेंस लंबे हैं और लंबे सेंटेंस आपसे नहीं बन रहे, तो सब्जेक्ट वर्ब तो निकाल लो, वर्ब पता चल जाता है क्या हमें, वहाँ से निकाल लो, वहाँ से सेंटेंस बना लो। उसके बाद वर्ब में किसे जोड़ दो, किसे या किसको, तो उससे आपको जो मेन ऑब्जेक्ट है वो निकल जाएगा। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ने के लिए एक किताब दूंगा, मान लीजिए सेंटेंस है, मैं आपको पढ़ने के लिए किताब दूंगा, तो फ्यूचर टेंस हो गया, तो आई विल गिव, यहाँ तक हमने बना लिया सिंपल सा, आई विल गिव, गिव वर्ब होगी। अब बचा गया पढ़ने के लिए, किताब, आपको, 3 ऑब्जेक्ट बच गए, पढ़ने के लिए, किताब, आपको, 3 वर्ड बच गए यहाँ पे ना। अब पहले क्या लगाऊं, ठीक है, हम लगा देते हैं कि सर आपने गलत कर दिया, मैं तो पहले ये लगाया था। तो उसका रूल क्या होता है, देखो वर्ब तो निकाल लो, आई विल गिव, गिव क्या होता है, देना। अब ऑब्जेक्ट निकालना है हमको, तो ऑब्जेक्ट निकालने रूल होता है कि आप वर्ब में किसे जोड़ दो, किसे या किसको। तो आई विल गिव दूंगा, किसे दूंगा, आपको, यू, मेन ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा डब्ल्यू फैमिली है, क्या, क्यों, कहाँ, कब, उसको जोड़ते हैं ना, उसके आंसर आपको मिलते रहेंगे। आई विल गिव, मेन क्या, ऑब्जेक्ट निकालने, आपको मेन ऑब्जेक्ट निकालने क्या करना है, आपको किसे जोड़ना है या किसको जोड़ना है। तो आई विल गिव, किसे दूंगा, आपको, यू, फिर जोड़ो क्या, बस 2 चीज़ जोड़ो, किसे और क्या, ये मेन है ऑब्जेक्ट। तो आई विल गिव किसे, आपको, क्या, बुक, अब जोड़ते हो, कहाँ नहीं दे रखा, कब नहीं दे रखा, है ना, क्यों, पढ़ने के लिए, टू रीड, बन गया ना। आई विल गिव यहाँ तो बन गया। अब मेन ऑब्जेक्ट निकलता है हमेशा किसे जोड़ के, किसे या किसको, तो किसे दूंगा, आपको, फिर क्या जोड़ लो, अगर आंसर मिल रहा है तो लगा दो, क्या दूंगा, बुक, फिर क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कितने बजे, बाद में जोड़ते हैं ना। क्यों दूंगा, पढ़ने के लिए, कब दूंगा, नहीं दे रखा, तो मतलब बन गया। तो वही सेंटेंस आपको बनवा रहे हैं थोड़े से, मतलब जो लंबे सेंटेंस हैं या आपको टेंस आ रहे हैं पर आप डिफ़िकल्टी आपको हो रही है बनाने में। तो फर्स्ट सेंटेंस था हमारा, क्या आपके पास स्मरण शक्ति है ना, अच्छी स्मरण शक्ति है। तो क्या आपके पास अच्छी स्मरण शक्ति है, तो सिंपल स्ट्रक्चर है, डू यू हैव गुड, स्मरण शक्ति क्या होता है, मेमोरी, ये तो सिंपल सा हो गया। डू यू हैव गुड मेमोरी, ये बन गया, क्या आपका अच्छी स्मरण शक्ति है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, क्या बारिश के मौसम में रोज़ाना बारिश होती है, क्या बारिश के मौसम में रोज़ाना बारिश होती है। अब ये सेंटेंस हमारा, अब बारिश के सेंटेंस किससे बनते हैं बता रखा आपको, इट से। तो क्या बारिश के मौसम में रोज़ाना बारिश होती है, बारिश होती है, ता है, ते है, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल। अब बारिश सेंटेंस किससे बनते हैं, इट से। अब शुरू में क्या आ रहा है, तो क्या के लिए हम क्या लगाते हैं, डू डज, तो इट सब्जेक्ट बन गया, इट के हिसाब से क्या लगना चाहिए, डज, ठीक है। तो बन जाएगा डज इट। अब बारिश के सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा इट रहता है, तो डज इट रेन डेली, ठीक है, इन रेनी सीजन। यहाँ तक सबका सही बन गया। अभी थोड़ा आसान चल रहा है, ठीक है, बाद में टफ करते हैं। क्लियर हो गया। तो रूल कहता है कि बारिश के सेंटेंस हमेशा इट से बनते हैं, वहाँ पे इट सब्जेक्ट लेके चलो। अब जैसे बारिश हो रही है, रारी आ गया, अब बारिश होना अपने में वर्ब होती है,
तो सब्जेक्ट कुछ बचा ही नहीं होगा तो हमको इट लाना पड़ेगा। मौसम के सेंटेंस हमेशा इट से बनते हैं। तो बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग बन गया। अच्छा बारिश नहीं हुई, पास्ट सिंपल हो गया, ठीक है, बारिश होना रेन हो गया। फिर बारिश के सेंटेंस किससे बना, इट, तो इट डिड नॉट रेन। बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग, तो इट को सब्जेक्ट बना लो। क्या बारिश हो सकती है, सकता में क्या लाएंगे, कैन, तो कैन इट रेन। अब कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कैन इट बी रेन, कि होने बी लगा दिया, नहीं बी क्यों नहीं लगेगा, रेन अपने नाम में वर्ब है, बारिश होना, उसमें होना जुड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या आप वह कर पाते हैं जो आपने कभी सोचा था। क्या आप वह कर पाते हैं, सिंपल है, पाते हैं। क्या आप वह कर पाते हैं, आर यू, ठीक है, एबल टू डू, ठीक है, जो आपने कभी सोचा था। अब जो के लिए क्या लगाएंगे हम, हु तो पर्सन के लिए आता है, व्हाट। अब आप विच भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, विच भी जो होता है, हु क्यों नहीं लगा सकते, हु हमेशा पर्सन के लिए आएगा। अब दो ऑप्शन बचे, या तो विच लगाओ या फिर दैट व्हाट लगाओ। अब मैं विच क्यों नहीं लगा रहा, देखो मैं इसलिए नहीं लगा रहा विच, जब विच बीच में लगाते हैं उसके बारे में पहले बताया होता है। जैसे मेरे पास ये चौक होल्डर है जो मैंने ख़रीदा है, अब जो किसके लिए है, चौक होल्डर के लिए आ गया, तो मैं विच लगा दूँ, उसके बारे में बात कर ली। लेकिन यहाँ पे क्या था, क्या आप वह कर पाते हैं जो आपने कभी सोचा था। अब ये जो हमने दे नहीं रखा ना, तो विच नहीं ला सकते, वो तो लगा ही नहीं सकते, क्या लाएंगे, व्हाट, जो आपने कभी सोचा था, व्हाट यू हैड। ये पास्ट परफेक्ट हो, सोचा था, डीप पास्ट में काम करे, जो आपने पहले कभी सोचा होगा ना। विच यू हैड एवर, कभी के लिए एवर, और हैड में कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, विच यू हैड एवर थॉट। तो आर यू एबल टू डू व्हाट यू हैड एवर थॉट, ऐसे करेक्शन हो गई। जिसका गलत बना सही बना लेना, ठीक है। आपने हैड नहीं लाया होगा, मैंने हैड क्यों लाया, वो डीप पास्ट में काम था, जो आपने सोचा था, कभी सोचा होगा ना उसमें, ठीक है। यहाँ पे सही बन रहा है। मैं आपको बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ, ठीक है, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये तो आसान सा है, ठीक है। आई हैव बीन नोटिसिंग यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं आपको बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं आ रही, अभी थोड़े बड़े से ना वहाँ प्रॉब्लम आपको आ जाएगी। आप दूसरों को परेशान कर रहे हैं, ठीक है, ये भी आसान से है। यू क्या बनेगा, आर ट्रबलिंग, ट्रबल वर्ब होती है, ट्रबलिंग अदर्स, यू आर ट्रबलिंग अदर्स, आप दूसरों को परेशान कर रहे हैं, यू आर ट्रबलिंग अदर्स, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं कि दूसरों के दिल में कितना दुख, कितना दर्द है। ये सर थोड़ा सा लंबा सा हो गया, ठीक है। क्या आप जानते हैं, ये तो हो गया क्या आप जानते हैं, डू यू नो, ठीक है। अब हो गया कि दूसरों के दिलों में कितना दुख, कितना दर्द है, दूसरों के दिलों में कितना दुख, कितना दर्द है। अब की के लिए क्या लगाते हैं, मान ले दैट लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन हम दैट नहीं लाएंगे, क्यों, क्योंकि डब्ल्यूएच फैमिली आ गया, कितना दुख, तो रूल कहता है डब्ल्यूएच फैमिली पहले दैट का यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो डू यू नो, अब कितना दुख क्या होता है, हाउ मच। अच्छा एक चीज़ सुनो, यहाँ पे दूसरों के दिल में कितना दुख, कितना दर्द है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन पुटअप नहीं कर रहे, केवल हम बता रहे हैं, या तुम्हें क्या था मैं कितना दुखी हूँ, अब मैं कितना तो आ गया पर मैंने क्वेश्चन पुटअप नहीं किया, ये भी ध्यान रखना होता है। अगर क्वेश्चन पुटअप करते हैं तभी हम हेल्प को आगे पीछे करते हैं, अगर क्वेश्चन पुटअप नहीं किया तो सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाता है। बेशक में डब्ल्यू का वर्ड तो आ रहा है, देखो तुम्हें नहीं पता मुझे कितना दुख है, अब ये कितना आ गया, डब्ल्यू वर्ड आ गया हाउ मच, पर मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप नहीं कर रहा, मैं अकेला आपको बता रहा हूँ, तो डब्ल्यू लग तो जाएगा पर वो इंटरोगेटिव नहीं बनेगा। कि दूसरों के
दिल में कितना दुख, कितना दर्द है। तो कितना दुख, हाउ मच सोरो, एंड हाउ मच पेन। ठीक है, ये हो गया कितना दुख कितना दर्द। अब दूसरों के दिलों में कोई चीज़ किसी चीज़ में हो रही है ना, तो किस पे बनना चाहिए, देर पे, कि कोई चीज़ किसी चीज़ में हो रही है, हो गया ना, ये बनाए नहीं देर से। तो पूरा पूरा आपको सोचना पड़ेगा, जब लास्ट में वर्ब नहीं है और कोई चीज़ किसी चीज़ में हो रही है तो देर से बन जाता है कि डू यू नो हाउ मच सोरो एंड हाउ मच पेन इज देयर। अब मैंने इस काट दिया, क्यों काट दिया, क्योंकि हम क्वेश्चन पुटअप नहीं कर रहे ना, हाउ मच पेन, हाउ मच सोरो, हाउ मच पेन देयर इज। अब मैंने इसको पहले कर दिया क्योंकि हम क्वेश्चन पुटअप नहीं कर रहे, ये चीज़ ध्यान रखनी होती है आपको। हाँ हाँ, क्योंकि आपने अगर देयर इज कर दिया तो फिर डब्ल्यू फैमिली कहाँ चला गया, डब्ल्यू फैमिली तो शुरू में, एच फैमिली शुरू में आता है ना, तो पहले हाउ मच आएगा और हाउ मच में ऑब्जेक्ट और उसका जो एडजेक्टिव दे रखा है हाउ मच, नाउन दे रखा है सोरो, एंड हाउ मच पेन। फिर इज पहले नहीं करूँगा, उससे तो क्वेश्चन बन जाएगा, हम क्वेश्चन नहीं बना रहे। देयर इज इन अदर्स हार्ट्स, या इन द हार्ट्स ऑफ अदर्स, या इन अदर्स हार्ट्स। या अदर्स में कोमा आपको एस के बाद लगाना है, क्योंकि प्लूरल के साथ हम कोमा लगा के उसको एस बना देते हैं, काके की बना देते हैं। इसमें ऑलरेडी एस जुड़ा हुआ है तो दोबारा में एस नहीं जोड़ सकते, कि पहले जो जुड़ा हुआ है, तो खाली हम अपोस्ट्रोफी कोमा लगा देते हैं। ठीक है, तो डू यू नो हाउ मच सोरो एंड हाउ मच पेन देयर इज इन अदर्स हार्ट्स। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जब भी आपको प्यास लगती है, एक सेंटेंस हो गया, फिर जुड़ गया हमारा तो क्या आप पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं। सिंपल सा है, तो जब भी आप, पहले तोड़ लो, जब भी आपको प्यास लगती है, प्रेजेंट सिंपल, जब भी क्या होता है, वेन एवर। अब ये भी डब्ल्यू फैमिली नहीं है, ज का साउंड आ रहा है, तो जब भी आपको वेन एवर यू, प्यास लगने क्या होता है, फील थर्स्टी। वेन एवर यू फील थर्स्टी, तो के लिए क्या लगाते हैं, कोमा। ठीक है, कोमा लग गया। तो के लोग ना दैन लगाते हैं, सो लगाते हैं, नहीं लगाना आपको। जब जनरल बात करते हैं तो हमेशा कोमा लगाओ। जैसे अगर मैं जाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा, इफ़ आई गो आई विल टेल यू, कोमा लगा देना आपको, देन नहीं बताना। ठीक है, तो क्या आप पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं, तायत है। ठीक है, डू यू लाइक टू ड्रिंक, क्या पसंद करते हैं, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक की जगह, इन प्लेस ऑफ वाटर, बन गया। तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। वेन एवर यू फील थर्स्टी, जब भी आपको प्यास लगती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। तो क्या आप पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं, तो डू यू लाइक टू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक इन प्लेस ऑफ वाटर। की जगह क्या यूज करते हैं, इंस्टेड ऑफ भी कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ वाटर, की बजाय इंस्टेड ऑफ वाटर, ये बन गया। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये देर का स्ट्रक्चर था, कोई चीज़ किसी में हो रही है, ये प्रेजेंट सिंपल हो गया, ये पाता पाते एबल टू हो गया, बस इतना था। अभी आगे देखते हैं, थोड़ा टफ आता है। तो जो नेक्स्ट सेंटेंस है ना, वो थोड़ा सा लंबा सा है, लेकिन लंबा कुछ नहीं, बस वर्ड्स आ रहे हैं उसके अंदर लंबे लंबे, और कुछ नहीं है। जैसे सेंटेंस क्या हमारा, कि क्या आपके बुरा चाहने वालों ने कभी आपको बुरा करने के लिए उकसाया है। छोटा सेंटेंस है, मैं आपको शुरू में क्या बताया था, हमें लगता है सेंटेंस बहुत लंबा है तो टफ बनेगा, या बनेगा नहीं हमसे, नहीं क्या बताया, पहले पहचान देख लिया करो। उकसाया है, आ है आ गया, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज़ कौन लगाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म। अब देखो, अगर ये सेंटेंस लंबा है, क्या आपके बुरा चाहने वालों ने कभी आपको बुरा करने के लिए उकसाया है, तो अब मैं मान ली इसमें सब्जेक्ट ढूंढ रहा हूँ, इसमें आप, मैं, वह सब्जेक्ट तो है नहीं, सिंपल सा लंबा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट निकालने का तरीका क्या होता है, पहले वर्ब निकाल लो,
सब्जेक्ट अगर आपसे नहीं निकल रहा, मान लिया आप कन्फ्यूज हैं क्या सब्जेक्ट बनेगा, अगर आपसे सब्जेक्ट नहीं निकल रहा है तो क्या करो, वर्ब निकाल लो, वर्ब में कौन जोड़ दो, पूछो कौन काम कर रहा है, तो आपका सब्जेक्ट आराम से निकल जाएगा। अब देखो वर्ब क्या है, उकसाना, कौन उकसा रहा है, बुरा चाहने वालों ने उकसाया ना, तो कौन काम कर रहा है, बुरा चाहने वाले, तो सब्जेक्ट बन गया। अब बुरा चाहने वालों ने यानी बहुत सारे हो गए, तो ज़्यादा हो गए, तो बुरा चाहने वाले क्या होता है, इल विशर्स, जैसे वेल विशर्स होते हैं, अच्छा शुभ चिंतक, ऐसे इल विशर्स। अब वो प्लूरल हो गया, अब शुरू में क्या आ रहा है, क्या के लिए क्या लगे, हैज़ हैव, अब इल विशर बहुत सारे हो गए तो हैव लग जाएगा। तो क्या आपके बुरा चाहने वाले ने कभी आपको बुरा करने के लिए उकसाया है, तो क्या बन जाएगा, हैव आपके, योर इल विशर्स, ठीक है। अब हैव लग गया, उकसाया है, कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, उकसाना क्या था, इंस्टिगेट, तो थर्ड क्या होगी, इंस्टिगेटेड, ठीक है। अब इसमें क्या बचा, आपको बुरा करने के लिए दो ऑब्जेक्ट बच गए, बुरा करने ना आपको, तो आपको क्या होता है, वर्ब में किसे जोड़ दो ऑब्जेक्ट निकल जाएगा, उकसाना है, किसे उकसाया, आपको, बस ऐसे बन जाएगा। जब ऑब्जेक्ट लंबा हो जाता है, कई वर्ड का हो जाता है, तो पहले जो वर्ब है उसमें किसे जोड़ दो, किसको जोड़ दो, उससे आपका ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। तो हैव योर इल विशर्स इंस्टिगेटेड यू, और दूसरे क्या है, बुरा करने के लिए, टू डू बैड, ये तो था, हाँ, टू डू बैड बस, या फॉर डूइंग बैड के लिए लगाना है तो हैव योर इल विशर्स इंस्टिगेटेड यू टू डू बैड बन गया। कभी के लिए कभी भी आ रहा था इसमें, ठीक है। तो क्या बताया, कभी के लिए क्या लगेगा, एवर, कहाँ लगाओगे, एवर, बताओ कहाँ लगाओगे, हैव योर विल विशर्स एवर, वर्ब से पहले आपको बताया कि जो एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं, ऑल्सो हो गया, ऑलवेज हो गया, ऑलवेज और एवर हो गया, उनको वर्ब से पहले लगा दो, ठीक है। तो हैव योर इल विशर्स एवर इंस्टिगेटेड यू टू डू बैड, क्लियर हो गया। नेक्स्ट तो देख लेते हैं, क्या आपको दूसरों के दर्द को जानने के लिए इसका एहसास करना होगा, ठीक है। तो क्या आपको दूसरे दर्द को जानने के लिए इसका एहसास करना होगा, ना होगा किस में आएगा, ना होगा, विल हैव टू, तो विल यू हैव टू, ठीक है। अब एहसास करने क्या है, फील, ठीक है, विल यू हैव टू फील, यहाँ पे रियलाइज यूज मत करना कि दर्द को हम फील करेंगे, है ना, विल यू हैव टू फील। अब यहाँ फील तक हो गया हमारा, अब हम अटक गए क्योंकि वर्ड थोड़े लंबे लंबे हो गए। अब ऑब्जेक्ट निकालना है, क्या बताया था, वर्ब में किसे जोड़ के, किसे फील कर रहे हो, दूसरों के दर्द को, आ गया आंसर। तो किसे फील कर रहे हो, दूसरे। तो सेंटेंस दोबारा पढ़ लेते हैं, क्या आपको दूसरों के दर्द को जानने के लिए इसका एहसास करना होगा, तो किसका एहसास करो, दूसरे दर्द को, तो विल यू हैव टू फील अदर्स पेन। फिर दूसरे बहुत सारे हो गए तो ऐसे कॉमा लगा देना, अपोस्ट्रोफी कॉमा बस, विल यू हैव टू फील अदर्स पेन टू नो इट, इट मीन्स पेन को जानने के लिए, या टू फील इट भी कर सकते हैं, दर्द को फील कर तो टू फील इट। अगर हम के लिए फोर लाएं तो फॉर फीलिंग कर देना, फोर के बाद हमेशा इंज लगता है, टू फील इट या फॉर फीलिंग इट। ऑब्जेक्ट निकालना आसान है, बस वर्ब में किसे जोड़ दो ऑब्जेक्ट निकल जाएगा, आराम से सेंटेंस आपका बन जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, एक और ऐसी सेंटेंस है, आत्मसम्मान वह तरीका है, पहले यहीं तक खत्म हो रहा है, आत्मसम्मान वह तरीका है। आत्मसम्मान क्या होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट, कॉम्प्लीमेंट का स्ट्रक्चर है, वर्ब कुछ है नहीं, इज लग जाएगा, इज, वह के लगाना द, दैट नहीं लगाना, बताऊंगा दैट क्यों लगाया बताऊंगा, चलो यहाँ पे दैट भी लिख देता हूँ, ठीक है, एक बार बताऊंगा। सेल्फ रेस्पेक्ट इज दैट वे, ठीक है, जिसमें कनेक्टेड जुड़ गया, इन विच हो गया। अब था जिसमें
आप अपने बारे में महसूस कर पाते हैं। कोई भी टफ नहीं था, इसमें क्या था, कर पाते हैं, पाते के लिए इन विच यू आर एबल टू, ठीक है, क्या था वर्ब इसमें, फील, अपने बारे में, अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, बनाया आपने, यहाँ पे गड़बड़ नहीं हुई कुछ भी। अब देखो यहाँ पे क्या, सेल्फ रेस्पेक्ट इज दैट वे इन विच यू आर एबल टू फील अबाउट योर सेल्फ। अब मैंने दैट को दा में क्यों बदला था, जब हमारा एक कनेक्टर जुड़ जाता है विच या हु, जब कनेक्टर विच या हु जुड़ गया और यहाँ पे दैट आ रहा है, तो उस केस में दैट को हमेशा हम दा में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि रूल है इंग्लिश में दैट और विच और दैट और हु एक साथ नहीं लगाते, फिर इसको दा में कन्वर्ट कर देते हैं, विच के साथ दैट यूज़ नहीं करना। अब जैसे आपसे बोला कि यह वह पेन है जो मैंने कल खरीदा था, अब बोला यह वह पेन है जो, अब दिस इज दैट पेन विच, तो क्या पता है दैट और विच एक साथ नहीं आते, तो दैट को दा में कन्वर्ट, दिस इज द पेन विच आई बॉट येस्टरडे, ये रूल होता है, दिस इज द पेन विच आई बॉट येस्टरडे। तो ये भी आसान सा हो गया, और क्वेश्चन ज़्यादा टफ है नहीं। क्या आप हर बार सही निर्णय लेने में सफल हो पाएंगे, क्या आप हर बार सही निर्णय लेने में सफल हो पाएंगे, पाएंगे किस में आता है, विल यू एबल टू, तो क्या आप हर बार सही निर्णय लेने सफल हो पाएंगे, विल यू बी एबल टू, लेना क्या हो गया, टेक, अब टेक तक बन गया, अब टेक वर्ब लेना, अब किसे ले रहे हो आप, सही निर्णय, आगे ना आंसर फिट। तो ऑब्जेक्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो क्या बताया कि ऑब्जेक्ट निकालना है आपको, ऑब्जेक्ट निकालने क्या बताया था, वर्ब में किसे जरूरत हो, तो टेक को लेना, किसे ले रहे हो, सही निर्णय, तो राइट डिसीजन, ठीक है। अब क्या बचा था, सफल होने में, तो मे के लिए आता है इन सक्सीडिंग, या फिर आप दूसरे जोड़ दो, टू के साथ भी जोड़ सकते हैं, टू सक्सीड, बता क्या एक वर्ब ये रही और दूसरी वर्ब ये है, तो टू से कनेक्ट कर सकते हैं। विल यू बी एबल टू टेक राइट डिसीजन इन सक्सीडिंग, यही था, कुछ और था क्या, नहीं आ रहा, अच्छा हर समय क्या बनेगा, एवरी टाइम, कहाँ फिट बैठेगा, विल यू बी एबल टू टेक राइट डिसीजन एवरी टाइम, क्यों डिसीजन कब ले रहे हो, हर बार ले रहे हो, तो टेक राइट डिसीजन एवरी टाइम, यहाँ पे एवरी टाइम लगा दिया, ईटी लिख दिया शॉर्ट में, एवरी टाइम इन सक्सीडिंग या टू सक्सीड, सफल होने में, क्लियर हो गया। अब एक और देख लेते हैं, हाँ कैरी ऑन सर, कैरी ऑन, क्लास होती है होने तो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा एक दो देख लेते हैं, उनके पास सीखने और सिखाने के लिए बहुत कुछ है, तो उनके पास का स्ट्रक्चर हो गया, कोई चीज़ किस पास है, क्या लगेगा, हैव, उनके पास, दे हैव, अब दे हैव उनके पास, अब क्या है बताओ, कॉम्प्लीमेंट लगाना है, बहुत कुछ, क्या होता है, अलॉट, या कह सकते हैं मैनी थिंग्स, ठीक है, मैनी थिंग्स। अब बचा क्या, सीखने और सिखाने के लिए, अब यहाँ पे ना और से जोड़ रहे हैं, जब और से जोड़ते हैं तो सेंटेंस को उल्टा नहीं करते, जो पहला उसको पहला, जो बाद में उसको पहला लगाओ, सेम लगाओ। तो पहले क्या रहा, सीखने और सिखाने के लिए, टू लर्न एंड टू टीच, दे हैव अ लॉट या मैनी थिंग्स टू लर्न एंड टू टीच, बन गया, टू लर्न एंड टू टीच। अगर ऑफ लगाओगे तो अ लॉट ऑफ थिंग्स देना पड़ेगा आपको, मैंने क्या किया, दे हैव अ लॉट, भाई यहाँ छोड़ दो जाती है, या दे हैव मैनी थिंग्स, या अगर दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स करना पड़ेगा, ऑफ के आपको ऑब्जेक्ट देना पड़ता है, अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ पीपल, ऐसे देना पड़ेगा। फाइन, ये बन गया। आप हर बार इतने भ्रमित क्यों रहते हैं, कौन सा टेंस है, देखो इसमें कीप ऑन लग रहा है बच्चों को, आप हर बार इतने भ्रमित
क्यों रहते हैं, ये सेंटेंस था। आप हर समय इतने भ्रमित क्यों रहते हैं, ये तो प्रेजेंट सिंपल है भाई, कीप ऑन क्यों लग रहा है, रहते देख के कीप ऑन लगा दिया। वो ता रहता आता भाई, वो कोई काम होता रहता है, वहाँ पे वर्ब आना जरूरी है, वर्ब के साथ ता आना जरूरी है, ये समझा करो ना। ता रहता है, आप हर बार या हर समय इतने भ्रमित क्यों रहते हैं, प्रेजेंट सिंपल है। वाई डू यू, रहने के लिए रिमेन, रहना रिमेन, ठीक है। अब क्या रहते हैं, कंफ्यूज्ड, वाई डू यू रिमेन कंफ्यूज्ड एवरी टाइम, यही तो था, हर समय। अब इतना बचा है यहाँ पे ना, अच्छा इतना बचा है, इतना बोलते हैं सो। मच तो बहुत ज़्यादा होता है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज क्यों रहते हैं, यहाँ पे इतने कंफ्यूज, तो इतने को हम सो बोलते हैं। इतना अच्छा, सो गुड, इतना सुंदर, सो ब्यूटीफुल, ठीक है। इतना जल्दी, सो अर्ली, आप इतना जल्दी क्यों आ गए हैं, वाई हैव कम सो अर्ली, तो इतना को सो बोलते हैं। तो वाई डू यू रिमेन सो कन्फ्यूज एवरी टाइम, हर समय इतना कन्फ्यूज क्यों रहते हैं। क्लियर है। क्या आप दूसरों से ज़्यादा अपने आप से दुखी हैं, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, क्या आप दूसरों से ज़्यादा अपने आप से दुखी हैं, कॉम्प्लीमेंट है। क्या आप दूसरों से ज़्यादा अपने आप से दुखी हैं, दुखी क्या होता है, सिक ऑफ लिखा रखे यहाँ पे, सैड नहीं लिखा, तो यहाँ पे आपको सिक लिखना है, सिक ऑफ से दुखी। क्या आप दूसरों से ज़्यादा अपने आप से दुखी हैं, आर यू सिक ऑफ, यहाँ पे लगा फिर तुलना करना है, आर यू मोर सिक ऑफ योर सेल्फ देन अदर्स, दूसरों से ज़्यादा। आर यू मोर सिक ऑफ योर सेल्फ देन अदर्स, यहाँ पे ज़्यादा हमने मोर लाया, आर यू मोर सिक ऑफ योर सेल्फ देन अदर्स, ये बन जाएगा। अच्छा लास्ट देख लेते हैं वाला, ये भी अच्छा है। क्या आप कोई भी भावुक फिल्म देखकर रोने लगते हैं, क्या आप कोई भी भावुक फिल्म देखकर रोने लगते हैं। अब रोने लगते हैं कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल। अब यहाँ पे कहोगे सर रोने लगते हैं, रोना तो हो गया क्राई, अब लगने के लिए क्या यूज करोगे, नहीं वो तो मन करना, फील लाइक तो हाँ सेंस देखा करो, वह रोने लगता है यानी रोना स्टार्ट कर देता है, तो आप रोना स्टार्ट कर देते हो, है ना, तो क्या आप रोना स्टार्ट कर देते, तो क्या आप भावुक फिल्म देखकर रोने लगते हो, डू यू स्टार्ट। अब स्टार्ट के बाद एक रूल बता रखे, क्या बता रखा है कि वर्ब के साथ हाँ आइंजला, डू स्टार्ट क्राइंग, ठीक है, डू स्टार्ट क्राइंग, क्या आप रोने लगते हो। अब क्या था, कोई भावुक फिल्म देखकर, डू स्टार्ट क्राइंग टू सी, या आफ्टर सीइंग कर दो, देखकर, है ना, आफ्टर वॉचिंग, ठीक है। अगर टू किया तो टू वॉच, आफ्टर वॉचिंग एनी इमोशनल मूवी। डू यू स्टार्ट क्राइंग, क्या आप रोना शुरू कर देते हो आफ्टर वॉचिंग, देखने के बाद, या टू वॉच, देखकर, एनी इमोशनल मूवी, ये बन गया। तो सेंटेंस बनाने कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप बस स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है, सेटिंग करनी है, ऑब्जेक्ट निकालना नहीं आ रहा तो वर्ब निकाल लो, वर्ब में किसे जोड़ दो उससे ऑब्जेक्ट मीन निकल जाएगा। एक और है, मैं नहीं जानता हूँ कि उसकी मृत्यु पीछे क्या कारण थे, क्या कारण थे, मैं नहीं जानता हूँ कि उसकी मृत्यु के पीछे क्या कारण थे, ये सेंटेंस और देख लेते, मैं तो रब कर दिया। तो क्या आप जानते हैं, नहीं ये था मैं नहीं जानता हूँ, सिंपल सा है, आई डू नॉट नो, की, अब की के लगाया मैंने दैट, ठीक है। उसकी मृत्यु के पीछे क्या कारण थे, तो कारण बहुत सारे हो गए ना, व्हाट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फिर गड़बड़ कर दी, हाँ मैं जान के लिए गया था ना, दैट नहीं आया, क्यों आएगा, क्योंकि डब्ल्यू शैमली आ रही है तो दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, ये कट गया। आई डोंट नो व्हाट वर थे ना द रीजंस
behind his death. I don't know what were the reasons behind his death. ठीक है, I don't know what were the reasons behind his death. अभी देखो मेरे मन से एक सेंटेंस बिल्कुल सही सा निकल रहा है, मैंने यहाँ पे गलत लिखा जान के। देखो यहाँ पे हम ना क्वेश्चन पुट अप फिर नहीं कर रहे ना, मैं केवल आपको बता ही तो रहा हूँ कि मुझे नहीं पता उसकी मृत्यु पीछे क्या कारण थे, मैं बताया है तो फिर वो चेंज हो जाएगा। आई डोंट नो, देखो आई डोंट नो व्हाट द रीजंस वर, सेंटेंस को अफर्मेटिव बना दिया, क्यों क्वेश्चन पुट अप नहीं कर रहा है। व्हाट द रीजंस वर बिहाइंड his death. I don't know what the reasons were behind his death. ये ज़्यादा से ग्रामेटिकली आप फॉलो करो, वरना अधिकतर सब यही बोलेंगे, what were the reasons behind his death. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पुट अप नहीं, इसमें सेंटेंस को हमने अफर्मेटिव बना दिया। तो ट्रांसलेट करने को ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको टेंस की प्रॉपर नॉलेज है, टेंस की पहचान पता है, तो हम अधिकतर काटते हैं लंबे सेंटेंस पर अटक जाते हैं कि ऑब्जेक्ट निकालते गड़बड़ हो जाती है, सेंटेंस लंबा हो जाता है। तो वर्ब तो निकाल लो, फिर वर्ब में किसे जोड़ दो, किसको जोड़ दो, जो आपको आंसर मिल रहा है वो आपका मेन ऑब्जेक्ट होगा, पहले उसको लगा दो, फिर क्या जोड़ो, पहले हमेशा किसे जोड़ो, फिर क्या जोड़ो, उसके बाद फिर जोड़ो, क्यों, कहाँ, कब, सबके आंसर मिलते रहेंगे, आप उसके आंसर वहाँ पे बना के डालते रहना, तो जितने लंबे सेंटेंस सारे बन जाते हैं उस सेंस में। ठीक है, तो ऐसे हो जाता है। क्लियर हो गया? गुड।